सोचिए अगर कल सुबह दुनिया के सिर्फ 10 ममालिक एक मुश्तरका ऐलान कर दें कि आज से एक कतरा तेल भी बरामद नहीं होगा तो क्या होगा? क्या दुनिया भर के पेट्रोल पंप चंद घंटों में खाली हो जाएंगे? क्या हवाई जहाज जमीन पर खड़े रह जाएंगे? क्या फैक्ट्रियों की चिमनियां बुझ जाएंगी? क्या खुराक, अद्वियात और बिजली का निजाम हिलकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया चंद ही हफ्तों में ऐसी माशी जंग का शिकार हो जाएगी जिसकी मिसाल जदीद तारीख में ना मिले? आज हम जानेंगे कि अगर दुनिया के सबसे बड़े तेल रखने वाले ममालिक ने तेल बंद कर दिया तो दुनिया कितने दिन चल सकेगी और सबसे ज्यादा नुकसान किस मुल्क को होगा? नाजरीन, आज भी दुनिया के तकरीबन हर मईशत की रगों में अगर कोई चीज खून की तरह दौड़ रही है तो वो है तेल। गाड़ियां, जहाज, बहरी जहाज, फैक्ट्रियां, खाद, प्लास्टिक, अद्वियात और हजारों रोजमर्रा की मसनूआत, इन सब की बुनियाद किसी न किसी शक्ल में तेल पर खड़ी है। अब जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखने वाले ममालिक वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, कनाडा, इराक, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, रूस, लीबिया और अमेरिका अगर किसी वजह से आलमी मंडी में तेल की सप्लाई रोक दे तो क्या होगा? सबसे पहले आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें करना शुरू कर देंगी। जिस तेल की कीमत आज $100 फी बैरल हो वो चंद दिनों में कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि खरीदार मौजूद होंगे लेकिन फरोख्त करने वाला कोई नहीं होगा। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग जाएंगी। कई ममालिक ईंधन की राशन बंदी शुरू कर देंगे। जरूरी सर्विसेज को तरजीह दी जाएगी जबकि आम लोगों के लिए ईंधन महदूद हो सकता है। लेकिन असल बुहरान सिर्फ गाड़ियों का नहीं होगा। दुनिया की तकरीबन 90% आलमी तिजारत समुद्री जहाजों के जरिए होती है। अगर बहरी जहाजों को ईंधन ना मिला तो खुराक, खाम माल, मशीनरी और दवाएं एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। नतीजा, मार्केटों में अशिया की किल्लत पैदा होगी, कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। इसके बाद हवाई सफर मुतासिर होगा, एयरलाइंस परवाजें कम कर देंगी, कार्गो फ्लाइट्स महदूद होकर रह जाएंगी, सियाहत, तजारत और आलमी सप्लाई चेन को शदीद धचका पहुंचेगा। अब सनत की बात करते हैं। दुनिया की लाखों फैक्ट्रियां सिर्फ बिजली से नहीं बल्कि तेल और इससे बनने वाली मसनूआत से चलती हैं। प्लास्टिक, रबड़, केमिकल, खाद और मसनूई रेशों की सनत बुरी तरह मुतासिर होगी। ज़री शोबा भी महफूज नहीं रहेगा। जदीद ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर, आबपाशी के कई निजाम और खाद की तैयारी, सब पर असर पड़ेगा। खुराक महंगी होगी और गरीब ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। लेकिन क्या दुनिया मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत से ममालिक के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मौजूद है, यानी हंगामी हालात के लिए कई हफ्तों या महीनों का जखीरा। इसके अलावा कुछ ममालिक अपनी पैदावार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुदरती गैस, कोयला, जोहरी तवानाई और काबिल तजदीद तवानाई के जरिए भी कुछ शोबों में मदद फराहम करेंगे। मगर इस सब के बावजूद अगर तवील अरसे तक तेल की सप्लाई मुअत्तल रहे तो आलमी मईशत शदीद कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है। शेयर मार्केट्स गिर सकती हैं, बेरोजगारी बढ़ सकती है और हुकूमतों पर अवामी दबाव में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान जैसे दरामदी तेल पर इन्हसार करने वाले मुल्क के लिए सूरत हाल और भी मुश्किल होगी। दरामदी बिल बढ़ेगा, रुपये पर दबाव आएगा, बिजली, ट्रांसपोर्ट और खुराक मजीद महंगी हो सकती है। इसलिए दुनिया की बड़ी ताकतें सिर्फ तेल के ज़खायर पर नहीं बल्कि इनके रास्तों, समंदरी गुजरगाहों और सप्लाई चेन की हिफाजत पर भी अरबों डॉलर खर्च करती हैं। हकीकत ये है कि आज की दुनिया में तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार भी है जो आलमी सियासत, मईशत और ताकत के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखता है। अब सवाल ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर तवानाई और नई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले 20 या 30 बरस बाद तेल की यही ताकत बाकी रहेगी या दुनिया एक नई तवानाई के दौर में दाखिल होने वाली है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें।